ये मुझे लेकर चले गए, मेरी बेटी से मुझे इन्होंने अलग कर दिया। कोई बाप बर्दाश्त कर सकता है उसके सामने इतने सारे पुलिस वाले आ जाएं और उसकी बेटी को ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हो कि चलो हमारे साथ। मैं सोया हुआ था। हाँ। तकरीबन 18 से 20 लोग अचानक दोबारा से फलांग के ऊपर से घर में आ गए। गाड़ी वाला उतरा है और मेरे मुंह पे उसने थप्पड़ मारा यहाँ पे। फिर मेरी सिस्टर को लेके चले गए। वो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। हवालात जिस हवालात में उन्होंने मुझे बंद किया वो बहुत ही उसकी हालत गंदी थी, वहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं थी। जैसे ही मैं हवालात में इंटर हुई हूँ आंखों से उन्होंने पट्टी खोल दी। मैं परेशान थी कि मेरी बेटी का क्या होगा। वो 2 दिन ऐसे थे जिसमें मैंने ना कुछ खाया ना पिया। मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे ऊपर तो क़यामत थी। पूछा जा रहा था कि इजहार तुम्हारा शौहर शहबाज गिल के करीब है, उसके पास उसके कुछ सीक्रेट्स तो होंगे, तो इसीलिए तुम्हारा शौहर हमें हर हाल में चाहिए। शहबाज गिल साहब के बारे में कुछ 1-2 सवाल पूछे गए। इस तरह इमरान खान के बारे में। इमरान खान के बारे में क्या सवाल पूछा गया? बस वो अभी आपको मैं नहीं बता सकता। कुछ थोड़ी सी रीज़न 1-2 सेंसिटिव सवालात थे। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो सेंसिटिव थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें हम कुछ बयान है जो तुम्हें हम बताएंगे, हम तुम्हें बयान बताएंगे। वो बयान तुमने देने हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़। कोई तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पे साथ लेके जाता रहा है, कुछ सीक्रेट्स वो तुम्हारे साथ शेयर करता रहा है। हम तुम्हें बयान बताएंगे, तुमने इस किस्म के बयान देने हैं जिसके ऊपर हम तुम्हें इनाम भी देंगे। मुझे कुछ लग रहा था लेकिन मेरी कुछ तबीयत नासाज सी हो गई थी। कोई इंजेक्शन वगैरह मेरे बॉडी में ऐसा लगाया गया कि मैं बेहोश हो गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक तस्वीर जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया था, ये वो 10 माह की बच्ची है आयत, जो सबसे कम उम्र कैदी शायद पाकिस्तान की तारीख़ की रही हैं। और ये वो वालदा हैं शहबाज गिल साहब के जो असिस्टेंट थे, उनकी बेगम, जिन्होंने 2 रातें अपनी बच्ची के बगैर जेल में काटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। ये सारा वाक़या कैसे हुआ? ज़ाहिर है आपके जो शोहर थे उनका रोल बड़ा डिफरेंट था गिल साहब के साथ, लेकिन उस रात कितने बजे पुलिस आई और ये शुरू किस तरह हुआ? ये इस तरह से स्टार्ट हुआ कि रात को 2:30 बजे का टाइम था। हमारे घर के बाहर 5 से 6 गाड़ियाँ आ गई पुलिस की और उन्होंने कोई दरवाज़ा लॉक नहीं किया। जिस तरीके से एक कोई वारंट होता है या वारंट हमें दिखा देते, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डायरेक्ट दीवार पे फैलांगे और वो घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो रूम आता है वो मेरे भाई का था, उसको रूम से निकाला, उसे मारा, उस पर तशद्दुद किया। उसके बाद वो ऐसे ही दरवाज़ा तोड़कर हमारे बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम में मैं अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी और वो रूम में आ गए और उन्होंने आते साथ ही सवाल किया कि इजहार की वाइफ कौन सी है। अब जाहिर सी बात है मैं थी तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा तुम इजहार की वाइफ हो, अपना मोबाइल निकालो। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, और आप क्यों आ गए इस तरह से, आपके पास कोई वारंट है? उन्होंने कहा मोबाइल दो जिस पर अभी 1 घंटा पहले तुम इजहार से बात कर रही थी। यकीनन उन्होंने हमारे नंबर ट्रेस किए, वो यहाँ तक आए, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि अचानक से, आप ये समझ लें कि अचानक से ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट आ गया, कोई फिल्मी सीन स्टार्ट हो गया कि हम अपने घर में बैठे और पुलिस दाखिल हो गई है। और ये डायरेक्ट आपके बेडरूम में दाखिल हो गए, स्ट्रेट सीधे फलांगने के बाद अंदर आके? जी बिल्कुल, डायरेक्ट हमारे बेडरूम के अंदर दाखिल हो गए। और ये कितनी गाड़ियाँ थी पुलिस की? ये थी तकरीबन कोई 5 से 6 गाड़ियाँ थी। ज़्यादा गाड़ियाँ थी, ज़्यादा लोग थे। तकरीबन अब तो बताया जा रहा है कि 3 थानों की पुलिस थी जो हमारे घर में आई है। अच्छा, खैर FIR में जो उन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने पकड़ा, मारा, उनके पैसे शैसे भी लिए, वो एक डिफरेंट बात है। तो उसके बाद ये यानी आपको और आपकी बच्ची को लेकर चले गए? जी बिल्कुल, ये मुझे लेकर चले गए। मेरी बेटी से मुझे इन्होंने अलग कर दिया। ये मुझे लेकर गए हैं। सबसे पहले मेरे वालिद साहब, वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कोई बाप बर्दाश्त कर सकता है उसके सामने इतने सारे पुलिस वाले आ जाएं और उसकी बेटी को ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हो कि चलो हमारे साथ। बाप कैसे बर्दाश्त? बाजू से पकड़ कर लेके गए? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा कि हम इसको लेके जाएंगे। लेडीज़ पुलिस इनके साथ एक थी, एक फीमेल थी। उसका काम था कि वो आगे आती। इन्होंने मुझे पकड़ा और इन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी को ऐसे आप नहीं लेकर जा सकते। मेरी बेटी को कैसे लेके जा रहे हो? कोई वारंट होता है, आप हमें कोई वारंट दिखा दें, आप इसे मत लेकर जाएं। इन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ सवालात करने, हम सवालात करके आपकी बेटी को आपके पास भेज देंगे। इन्होंने उनको इस तरीके से कहा कि हम आपकी बेटी को ले आएंगे वापस। बस एक दफ़ा इसको यहाँ से लेके जानी थी, मुझे ज़बरदस्ती लेकर ले गए और इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा ये पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल ये मुझे ले गए और मेरे लिए वो बड़ी कर्ब की रात थी। मुझे लेकर थाने में चले गए और इन्होंने मेरा मोबाइल दिया मुझे कि अपना मोबाइल ओपन करें, इसमें जो पासवर्ड है वो इंटर करें। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा चलो हस्बैंड को कॉल मिलाओ। मैंने कहा
इसमें जो है वो इन्होंने कहा रब्ता तो है तुम्हारा हस्बैंड के साथ। तो व्हाट्सएप पे मैंने हस्बैंड को कॉल की और उसको स्पीकर पे लगाया और उन्होंने कहा पूछो हस्बैंड से वो कहाँ है। अच्छा, जब यहाँ से आपको फिर लेकर गए, उसके बाद लेकर कौन से थाने में गए और उसके बाद की क्या प्रोसीडिंग्स? उसके बाद ये मुझे लेकर गए सितारा थाने में, वो विमेंस का थाना है, वहाँ पर ये लेकर गए। मुझे पता था लोकेशन का तो कि ये मुझे उस थाने में लेकर गए। फिर जब मेरे हस्बैंड से बात करवाई स्पीकर पे कि हस्बैंड से पूछो कि तुम कहाँ हो, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं आप आ जाएं, ये लोग आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा तुम आ जाओ, तुम आओगे तुम्हारी हम वाइफ को छोड़ेंगे, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम इसकी शक्ल नहीं देख सकते। बहरहाल फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन ले लिया, इनके हस्बैंड से बात होती रही। अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये था कि जब मैंने हस्बैंड से बात की तो मैंने उसको बताया कि इजहार ये लोग मुझे सितारा विमेंस थाने में लेकर आ गए हैं। मैंने उसको लोकेशन बता दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आपस में बात की कि इसे थाने के बारे में नाम ले लिया, इसकी लोकेशन चेंज करो। फिर जो हुआ उसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी बहुत कस के, और ये इनके साथ फिर एक कमांडो लेडी भी थी, उसको इन्होंने फिर साथ तैयार किया और फिर ये मुझे तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट की कोई ड्राइव थी, ये फिर मुझे किसी और थाने में लेकर चले गए। फिर वहाँ पर फिर उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी नहीं खोली और फिर ये वहाँ पर मुझसे सवालात करते रहे कि तुम जो है इजहार को फोर्स करो कि वो किसी तरह यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अगर इजहार ना आया तो फिर तुम सारी ज़िंदगी अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख सकोगी, क्योंकि अब हम तुम्हें ले आए इतनी आसानी से, अब तुम छूटने वाली नहीं हो। ठीक है। और फिर वहाँ पर इन्होंने मुझे बैठाई रखा, तकरीबन सुबह 5 बजे तक मैं वहाँ पर बैठी रही हूँ। और उसके बाद ये हुआ कि फिर इनको कोई कॉल आई है शायद, ये फिर मुझे दोबारा वहाँ से एक और थाने में लेकर आए। अच्छा, जिस थाने में ये मुझे दोबारा लाए वो सितारा वाला वुमेंस थाना ही था, लेकिन उस दफ़ा मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये मुझे उस थाने में लेकर आए और वहाँ पर जब ये मुझे लाए तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो पहले से गिरफ़्तार थीं। वो शायद किसी कोई मिसाल सेंटर की लड़कियाँ थीं, तकरीबन 15 से 20 लड़कियाँ थीं। जिस हवालात में उन्होंने मुझे बंद किया वो बहुत ही उसकी हालत गंदी थी, वहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं थी, बहुत स्मेल थी, बहुत बुरी जगह पर इन्होंने ला के मुझे बंद कर दिया। जैसे ही मैं हवालात में इंटर हुई हूँ, आंखों से इन्होंने पट्टी खोल दी और उन सब लड़कियों को कहा कि अगर तुम सब लड़कियों में से किसी ने भी इस लड़की से बात की, ये देख लो ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी ने इस लड़की से बात की तो उसे हम पूरा हफ्ता इसी हवालात में सड़ाएंगे। और वो लड़कियां डर गई। फिर मैं उनसे बाद में पूछती रही, आप मुझे ये तो बता दो कि मुझे किस थाने में लेकर आए। उन्होंने कहा हम पहले ही मुश्किल में हैं, आप हमारी मुश्किल ना बढ़ाएं। फिर तो आप कितने दिन तकरीबन गिरफ्तार रही हैं? मैं तकरीबन हवालात में 1 रात 1 दिन रही हूँ और इसी तरह फिर जब बाद में कचहरी में गई और फिर जेल में फिर 1 रात और 1 दिन। और ये तकरीबन ये 3-4 दिन बनते हैं, अगर रात और दिन करें तो 4 दिन बनते हैं। तो बेटी किधर थी आपकी? बेटी मेरी मेरे पास नहीं थी, वो मेरी अम्मी के पास थी। वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, वो 1 घंटा नहीं रह सकती मेरे बगैर। मुझे बहुत फ़िक्र थी अपनी बेटी की कि मेरी बेटी कैसी होगी। असल में वो बहुत छोटी भी है, वो थोड़ी बड़ी होती है। अगर बच्चा आपको पता है बड़ा हो, वो कुछ खाने के काबिल भी हो, माँ को तसल्ली होती है, नानी भी माँ की जगह होती है, लेकिन वो बहुत छोटी है अभी। और मैं अपनी अम्मी के घर मिलने के लिए आती हूँ, रहने के लिए नहीं। और ये दूध पीती बच्ची है? वो ये दूध पीती बच्ची है। और बहरहाल मेरा वहाँ पे वक्त नहीं गुजरता था क्योंकि वो बहुत ही गंदी जगह थी, मैं वहाँ पर बैठी भी नहीं। इसी तरह मैं खड़ी रही हवालात में, मैं बैठी नहीं हूँ। 10 बज गए मुझे सुबह के, मैं इंतज़ार करती रही। 11 हुए, 12 हुए, 12 बजे का टाइम था तो वहाँ पर मेरा भाई आया। वो दूर से खड़ा हुआ था, वो मेरे बारे में पूछ रहा था। उससे पहले वहाँ की एक SHO साहिबा थी, उनको कॉल आई थी कि इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, इसकी फैमिली के साथ नहीं करनी, किसी को ना पता चले कि हमने इसे कहाँ रखा हुआ है, इसके घर वालों को नहीं बताना। वो उनको चक्कर ही लगवा रहे थे, आप फलाने थाने में चले जाए, वहाँ पता कर ले, वहाँ पता कर ले, क्योंकि हर थाने का आपको पता है एक रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है कि यहाँ पे ये बंदा बंद है। मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड इंटर नहीं था। वो आते थे, वो रजिस्टर खोलते थे, यहाँ पे इस नाम की कोई लड़की नहीं आई। अब क्या हुआ, मेरा भाई दूर खड़ा था क्योंकि मैं वहाँ बैठी नहीं, मैं हवालात में खड़ी थी। मैंने दूर से, मैंने अपने भाई का चेहरा नहीं देखा, खाली एक उसका बाजू और शर्ट मैंने देखी और मैंने दूर से पहचाना कि ये तो मेरा भाई है, नुमान। और मैंने दूर से आवाज़ लगाई, उसको प्यार से नोमी कहती हूँ मैंने दूर से आवाज़ दी, मैंने कहा नोमी भाई मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने साथ ही बोला सायरा तुम ठीक हो? मैंने कहा नोमी मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप इनको छुड़ाना चाहते हैं, आप अपारा थाने चले जाएँ, कुछ कानूनी कार्रवाई होगी, हम इनको छोड़ देंगे। मेरे भाई को बहाने से अपारा थाने भेज दिया। फिर बाद में पता चला कि जब वो अपारा थाने पहुँचा, उन्होंने उससे कहा कि आपके ख़िलाफ़ तो FIR कटी, आप यहीं बैठें, आपको जाने की इजाज़त नहीं, आप यहीं पर रहेंगे। और उसके बाद तकरीबन 2 बजे का टाइम था, ये लोग मुझे लेकर निकल गए कचहरी। मैंने जिस तरह से अज़ियत देखी थाने के अंदर, मैं परेशान थी कि जाहिर सी बात है। और फिर मैंने बहुत सी बातें सुनी हुई हैं जेल के बारे में, जेल का माहौल ऐसा होता है, ऐसा होता है।
मैं परेशान थी कि मेरी बेटी का क्या होगा। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखूँगी। मैं अज़ियत में हूँ, मेरी बेटी अज़ियत में नहीं रहेगी। वो अपनी माँ के बगैर अज़ियत तो काट रही है, लेकिन मैं उसकी मज़ीद तकलीफ़ों में अपनी बेटी की इजाफ़ा नहीं करूँगी। जो उसकी तकलीफ़ है मैं अपने साथ लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी नहीं जाएगी मेरे साथ जेल में। और फिर बहरहाल फिर वो मुझे जेल ले गए। फिर ऐसा हुआ कि जेल में मैंने पूरी एक रात गुजारी। वो 2 दिन ऐसे थे जिसमें मैंने ना कुछ खाया ना पिया। मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे ऊपर तो क़यामत थी। मुझे नहीं पता था कि अचानक से ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक कम्प्लीटली एक और हाउस थाने में या फिर जेल में आपसे जो इंटरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, उसमें क्या पूछा जा रहा था आपसे? उसमें ज़्यादा यही पूछा जा रहा था कि इजहार तुम्हारा शौहर शहबाज गिल के करीब है, उसके पास उसके कुछ सीक्रेट्स तो होंगे, तो इसीलिए तुम्हारा शौहर हमें हर हाल में चाहिए। तुम्हारा शौहर हमें मिल जाए तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर तुम्हारा क्या करना है, या तुम्हें छोड़ देंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल थे जो आपसे पूछे गए? ज़्यादा सवाल जो थे वो मुझसे मेरे हस्बैंड के बारे में किए गए, और हाँ, मुझसे एक मोबाइल के बारे में भी सवाल था कि तुम तो अपने हस्बैंड के करीब, आपको पता है वाइफ होती है, तो फिर तुम्हें तो पता होगा कि मोबाइल कहाँ पर है। शहबाज गिल का मोबाइल? शहबाज गिल का मोबाइल। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इन मामलात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जहाँ तक मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानती हूँ, मेरे हस्बैंड के पास कोई मोबाइल नहीं है। आपके हस्बैंड इस वक्त किधर हैं? वो, उनके बारे में मुझे इस वक्त नहीं पता कि वो कहाँ पर है। आपकी फ़ोन पे उनसे बात होती है? मेरा इस वक्त 10 तारीख को उन्होंने मुझे उठाया था, उसके बाद से अब तक मेरा अपने हस्बैंड के साथ कोई रब्ता नहीं है। तो कोई मैसेज आपके हस्बैंड ने किसी के थ्रू आपको भेजा? मेरे हस्बैंड का कोई मुझे वैसा मैसेज नहीं मिला। आपकी फैमिली को भी नहीं आया? नहीं। ठीक है, तो आपको अभी कोई उनकी लोकेशन का, किसी चीज़ का पता नहीं है? मुझे उनकी लोकेशन का किसी चीज़ का भी नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जिसके लिए अब मेरा दिल बहुत मुतमईन है कि जिस तरह पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा हुआ, मेरी बेटी के साथ खड़ा हुआ। मैं वो हूँ जो अपने हस्बैंड से दिन में 10 दफ़ा कांटेक्ट करती थी, रह नहीं सकती थी उनके बगैर, कि मुझे हमेशा उनके साथ टच में रहना कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी इंशाल्लाह इस चीज़ से जल्द निकल जाएंगे और हमारी जल्द मुलाकात होगी। आपके भाई को भी मारा इन्होंने, तशद्दुद का निशाना बनाया? नुमान को भी इन्होंने टॉर्चर किया है, लेकिन वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा। उसको भी बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है और वो बेहोश हो गया था। उसको पिम्स में ये लोग लेकर गए हैं, वो पिम्स में रहा है। अच्छा, नुमान भाई ने जो एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बाद में बताई, अभी तक उन्होंने शायद ये बात ऑन एयर की है या नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई कि सायरा, इन लोगों ने मुझे कहा कि क्योंकि जाहिर सी बात है इजहार को नहीं पकड़ सके, इजहार इनके पास नहीं है, तो और जो भी बहरहाल केस चल रहा है इनके पास एविडेंस की कमी है या जो भी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें हम कुछ बयान है जो तुम्हें हम बताएंगे, हम तुम्हें बयान बताएंगे। वो बयान तुमने देने हैं शहबाज के गिल के ख़िलाफ़ और इजहार के ख़िलाफ़ भी देने हैं, और इस तरह से देने हैं कि इजहार तुम्हारा बहुत, तुम्हारी बहन का हस्बैंड है, तुम्हारा बहुत करीब है, फैमिली मेम्बर है, वो तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पे साथ लेके जाता रहा है, कुछ सीक्रेट्स वो तुम्हारे साथ शेयर करता रहा है। हम तुम्हें बयान बताएंगे, तुमने इस किस्म के बयान देने हैं जिसके ऊपर हम तुम्हें इनाम भी देंगे, लेकिन अगर तुम हमारी ये बात मान लो। तो ये एक बहुत फ़िक्र वाली बात थी हमारे लिए कि शुक्र है कि अब मेरा भाई घर आ गया, वो लोगों की किसी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बना। आपको पता है हमारे मुल्क में कितने जुल्म होते हैं। अब ये एक ऐसा जुल्म था जो हाईलाइट हो गया। अगर ये हाईलाइट ना होता तो शायद इनको हमारी कोई परवाह भी ना होती। ये पब्लिक में इतना ज़्यादा आ गया इनके ऊपर, मैं समझती हूँ कि इतना प्रेशर था कि जिसकी वजह से इन्होंने भी हमारे लिए बयान दिए, वरना हम इनके लिए कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ। और जी, जो शहबाज गिल साहब के असिस्टेंट थे, उनकी जो बेगम है, उनके भाई को भी उठा कर लेकर गए, इन पर तशद्दुद भी किया। मलिक नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप पर भी तशद्दुद हुआ उस रात? जी मेरे पे तशद्दुद हुआ उस वक्त। एक्चुअली हुआ इस तरह कि मैं सोया हुआ था, तकरीबन 18 से 20 लोग अचानक दोबारा से फलांग के ऊपर से घर में आ गए। तो पहले ये घर में सर्च करते रहे, देखते रहे, आगे पीछे सर्च किया इजहार किधर है। तो मैं सोया हुआ था, फिर मेरा दरवाज़ा ऐसे नॉक किया उन्होंने कि जिस तरह के मैं समझा कोई अर्थ कोई आ गया शायद। तो बाहर निकला, उन्होंने कहा जी आप इजहार है? मैंने कहा नहीं, मेरा नाम नुमान है। तो इस तरह मैं फिर बाहर निकला, तो बस उनका कोई रवैया अजीब सा था, जिस तरह के उन्होंने कपड़े पुलिस वाले पहने हुए हों, लेकिन उनका रवैया बहुत अजीब सा था। यानी पुलिस वाले महसूस होते थे कि पुलिस वाले हैं या नहीं हैं? नहीं, वैसे बताते जिस तरह गाड़ियाँ और उनके पास था, वो लग तो रहे थे पुलिस वाले थे, लेकिन उनका रवैया बहुत यानी ऑकवर्ड सा था। ये मतलब बहुत पेचीदा से लोग थे और अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, बदतमीज़ी से बात कर। एग्जैक्टली ऐसे ही बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा उन्होंने की।
तो मैं बाहर गेट से बाहर गया तो फिर चीखें वगैरह शुरू हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो छोटी सिस्टर थी, ज़ाहिर बात है, बच्चे भी आपके सामने ही देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस गालियाँ वगैरह भी उन्होंने काफ़ी दी। तो एक गाड़ी वाला उतरा है और मेरे मुंह पे उसने थप्पड़ मारा यहाँ पे। तो मैंने कहा यार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हमारा जो जिस मकसद के लिए आप आए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मकसद उनका सर कुछ और था। तो फिर मेरी सिस्टर को लेके चले गए वो। तो हम फिर घर में, फिर अब्बू भी परेशान, घर की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके बाद फिर सर इस तरह हुआ कि तकरीबन कोई 8-9 बजे नॉक हुआ दरवाज़ा, सुबह के टाइम ना। तो फिर बाहर निकला, उन्होंने कहा जी अपनी सिस्टर को आप आके ले जाएं। मेरी मदर ने खोला था दरवाज़ा और मैं गया। पुलिस वाले ने आकर कहा कि सिस्टर को ले आए वापस? जी वापस ले आए। तो मैं वुमेन थाने में गया तो सिस्टर को मैंने आवाज़ दी, उधर देखा, आगे पीछे सर्च किया। पहले तो जाने नहीं दे रहे थे, फिर मैंने सिस्टर का हवाला, मैंने कहा मेरी सिस्टर आई है, रात से हम सर्च कर रहे हैं, किधर गई है सिस्टर। तो जब मैं अंदर गया तो सिस्टर ने मेरी इधर बाजू की शर्ट वगैरह देख ली। तो मुझे आवाज़ उसने की कि नुमान भाई आप इधर। मैं हाजी मैं फिर उसने अपनी बच्ची का पूछा कि कैसी है। सारी बातें, छोटी सी बच्ची थी 10 माह की, जैसे कि आपको पता है। तो मैंने कहा जी आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन वो रो के बहुत बेहाल। आपको पुलिस ने किस वजह से पकड़ लिया? फिर सर वही मैं आपको बता रहा था, फिर उन्होंने कहा आप अपारा थाने में चले जाएं। जब मैं अपारा थाने में मैं गया तो उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं, हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आपको हम यहाँ से आपकी सिस्टर को दे के साथ भेजेंगे। सर कुछ 4-5 घंटे मैं वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन मुझे कुछ शक सा हो गया था कि शायद ये अभी कोई कागजी कार्रवाई कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि जी रात को हमने इसकी सिस्टर को भी उठाया और इसके भाई को भी हमने उठाया, जो कि हमारे साथ हाथापाई कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं तो सुबह गया, ये सारी मन गढ़ंत बातें जो उन्होंने की हुई हैं। फिर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ केस कर दिया। फिर मैं काफ़ी यानी कि टेंशन में रहा। और फिर जब सिस्टर का मैंने पूछता रहा बार बार ये कि मेरी सिस्टर कैसी है। ज़ाहिर बात है फैमिली का ज़्यादा आपको पता है काफ़ी होता है। तो थी भी ऊपर से लेडीज़ लड़की, और उसकी टेंशन में मैं काफ़ी वहाँ बीमार भी रहा, मुझे खनोला भी लगा रहा, रात को काफ़ी बीमार रहा था। उन्होंने काफ़ी मेरे से सवालात वगैरह पूछे। और क्या सवालात थे वो? सवालात यही थे कि भाई आप अपने इज़हार साहब के बारे में बताएं सबसे पहले, और शहबाज गिल साहब के बारे में कुछ 1-2 सवाल पूछे गए। इसी तरह इमरान खान के बारे में। इमरान खान के बारे में क्या सवाल पूछा गया? बस वो अभी आपको मैं नहीं बता सकता, कुछ थोड़ी सी रीज़न 1-2 सेंसिटिव सवालात थे। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो सेंसिटिव थे। डायरेक्टली इमरान खान के बारे में? हाँ जी बिल्कुल डायरेक्टली। और शहबाज गिल के बारे में ऐसा लग रहा था कि वो कोई क्लू वगैरह लेना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल अच्छा ये भी बात रिपोर्ट हो रही है कि आपसे कहा गया कि कुछ मन गढ़ंत सवालात आपसे या बयान दिलवाने की कोशिश की गई? मुझे कुछ लग रहा था, लेकिन मेरी तो कुछ तबीयत नासाज सी हो गई थी। शायद कोई इंजेक्शन वगैरह मेरे बॉडी में ऐसा लगाया गया कि मैं बेहोश हो गया था। या पुलिस वालों ने लगाया? मुझे हॉस्पिटल लेके गया। पहले मैंने एक पानी की एक बोतल मैंने वहाँ पे पिया, मैंने बोतल। तो खाना तो जो मेरा घर से ही आ रहा था, लेकिन मुझे एक पानी दिया गया, फिर वो मैंने पिया और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो बस कुछ अजीब से सवालात किए जा रहे थे, लेकिन जो मेरा माइंड था वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या जवाब दूँ। बस इसी तरह टाइम हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया वाले लोगों ने काफ़ी यानी कि कोऑपरेट किया, और बस सिस्टर मेरी बाहर आ गई। नुमान साहब एक चीज़ बराए मेहरबानी आपसे समझना चाहेंगे। ज़ाहिर इमरान खान के बारे में सवालात पूछना, गिल के बारे में सवालात पूछना, यही वो बुनियादी वजह जिनकी वजह से आपकी सारी फैमिली इस अज़ियत से गुजरी है। आपके बच्चे कम उम्र तरीन कैदी पाकिस्तान के हुए हैं। तो आप आज क्यों हेजिटेट हो रहे हैं उन सवालात के बारे में बताते हुए, या फिर आपसे प्लांटेड कुछ चीज़ें बुलवाई जा रही थी? नहीं ऐसा तो बस कुछ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रा गुजर जाए, क्योंकि मेरे घर का माहौल कुछ अजीब सा हुआ है। तो मैं अभी भी आपको धमकी है? नहीं धमकी तो उस तरह की, मतलब धमकी वगैरह तो नहीं है। कुछ हमारी चीज़ें हैं वो हम अभी ले लें वहाँ से। तो ज़री बात है मोबाइल्स वगैरह उन्हीं के पास ही हैं, रात को जो लेके गए थे। बस बच्चों को जब देखता हूँ तो फिर यही रहता है कि जहन में कल क्या पता कुछ अजीब ना हो जाए हमारे साथ। लेकिन जब मीडिया को देखता हूँ तो यही समझ आती है कि चलो कुछ सेविंग पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हमें कैप्चर कर रहे हैं, लोगों तक बातें पहुँचा रहे हैं। तो बच जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब।